औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। गेट्स यूनिट 2 टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। कार्बन को कहते हैं और हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। दिस इज द हाइड्रेटेड कार्बन, दैट्स इट्स लिटरल मीनिंग। और मैं मैनी टाइम आप स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि लिटरल मीनिंग डेफिनेशन नहीं होती। जैसा कि आप देखें, हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद क्या है कि इनके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। रेयर केस में हम नाइट्रोजन का जिक्र भी करते हैं इन केस ऑफ काइटेट। अब हाइड्रेटेड कार्बन अगर हम बेस बनाएं तो आप देखें एसिटिक एसिड एंड सेम लाइक द लैक्टिक एसिड, ये दोनों के दोनों हाइड्रेटेड इन नेचर हैं, यानी इनकी कंपोजिशन सेम ये है, बट दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। सेम स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं जर्नल फार्मूले की। इन केस ऑफ द जर्नल फार्मूला, अगर हम ओल्ड फार्मूले की बात करें तो दिस वाज CnH2ON है, लेकिन अगर हम न्यू फार्मूले की बात करें तो दिस इज CxH2OY है, जहाँ पर X एंड Y सेम इन नंबर भी हो सकते हैं और वेरी भी कर सकते हैं। हेयर यू कैन सी, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक एग्जांपल आ जाती है डीऑक्सीराइबोज शुगर की। अगर मैं इसका फार्मूला राइट करूँ तो दिस इज C5H10O4, जो कि फॉलो नहीं कर रहा इस फार्मूले को। सो ऑन दैट बिहाफ भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो हम कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे? इसकी केमिकल डेफिनेशन राइट करेंगे। केमिकल डेफिनेशन क्या है, ज़रा बात को समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ketones which on hydrolysis yield polyhydroxy aldehyde और कीटोन सब यूनिट्स। दिस इज द केमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस करें तो टेक्स्ट बुक यहाँ पे राइट कर रही होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जैसा कि मैंने कहा कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। भाई कौन सी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स, आल्सो कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। अब आपके सामने दो डेफिनेशन आ गई। एक डेफिनेशन ये वाली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस के दौरान पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट प्रोड्यूस कर रही हैं। दूसरी आपके पास डेफिनेशन ये वाली आ गई कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स। अब यहाँ पे एक बात अपने माइंड में रखें स्टूडेंट कि इन केस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, और दूसरा हाइड्रोलिसिस से मुराद क्या होता है?
हाइड्रोलिसिस कहते हैं कि विद द यूज ऑफ द वाटर मैक्रो मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करना माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। अब कार्बोहाइड्रेट के अगर हम कुछ कैरेक्टर्स देख लें, कुछ फंक्शंस देख लें, और उन फंक्शन में सबसे पहले हम बात कर लें वेयर कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड, तो इनका जो मेन सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट का, दीज आर ग्रीन प्लांट्स। एक एस्टिमेशन के मुताबिक 100 मिलियन मैट्रिक जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो पर एनम ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रोड्यूस करते हैं। आप जानते ही हैं फोटोसिंथेसिस मैट्रिक्स से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट एज एनर्जी रिसोर्स यूज होते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। अगर आप इसे बैलेंस करें तो सिंपली आप क्या राइट करेंगे, सब के साथ आप 6 अटैच कर देंगे कि दैट इज द ऑक्सीजन जो लिबरेट आउट हो रही है और साथ में प्रोड्यूस हो रहा है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा आप देखें बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन ग्रेन्स, ग्रेन्स के अलावा सीरियल्स, फ्रूट्स में आप देखें फिग है, डेट्स हैं, इसके अलावा फर्दर आप देखें कि ग्रेप्स आ जाते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो एज अ प्रीकर्सर भी एक्ट करते हैं। मैंने वर्ड प्रीकर्सर का क्यों लिखा कि इनकी कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। प्रीकर्सर से क्या मुराद है कि दे आर द प्रीकर्सर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड फॉर्मेशन में, सेम लाइक दैट द फैटी एसिड, ये भी कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व होते हैं एज अ प्रीकर्स इनकी फॉर्मेशन में भी। आपने चैप्टर नंबर 22 में टॉपिक पढ़ा था डायबिटीज मिलाइटस का, उसमें आपने पढ़ा था कि अगर ग्लूकोज का लेवल इम्बैलेंस हो जाए तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, फैट्स मेटाबॉलिज्म रुक जाती है और वो हमारे किडनी को फेलियर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉइंट नज़र आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स यानी फैट्स वगैरह फॉर्मेशन में भी यूज़ होते हैं। फर्दर अगर हम कार्बोहाइड्रेट की जिक्र करें स्टूडेंट, तो कार्बोहाइड्रेट मेजर एनर्जी रिसोर्स हैं, उनके बाद लिपिड हैं, लिपिड के बाद क्या आ जाते हैं, दिस इज द प्रोटीन। अब ये भी फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का कि एनर्जी फ्यूल कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी वो लिपिड तक आने ही नहीं देते बॉडी को, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो ऑटोलाइसिस में नहीं जाती। और कार्बोहाइड्रेट में मेन एल्डो शुगर आ जाता है ग्लूकोज, दैट इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। आपका एमसीक्यू है कि 0.08% हमारा जो ब्लड है 0.08% उसमें ग्लूकोज होता है। एक दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे मैं राइट करूंगा कि इन केस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन 717.7 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। दिस इज अबाउट द ग्लूकोज। फर्दर स्टूडेंट हम लोग स्टडी करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स कहा जाता है, और सैकराइड्स जो हैं वो एक वर्ड सैक्रोन से डिवाइड हुए हैं, और सैक्रोन कहा जाता है शुगर को। ऑन दिस बिहाफ कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की जाती है किसमें स्टूडेंट, इनटू मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स में नंबर 1, सेकेंड इनटू डाइसैकराइड, डाइसैकराइड्स में,
इनटू नंबर थर्ड, यहाँ पे हम ओलिगोसैकेराइड भी लिखेंगे जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको। थर्ड आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स, के पॉलीसैकेराइड्स भी आ जाते हैं इसमें। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मोनोसैकेराइड को, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल से मोनोसैकेराइड को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मोनोसैकेराइड में आप देखें सेम यूनिट है ग्लूकोज का, जिसे आप कह सकते हैं मोनो यूनिट, मोनोमर। जो स्टार्ट हो रहे होते हैं कार्बन नंबर 3 से और कार्बन नंबर 7 तक जाते हैं। अगर मैं मोनोसैकेराइड को एक्सप्लेन करूं तो मोनोसैकेराइड मोर स्वीट है, सिंपल शुगर है, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती क्योंकि है ही सिंगल यूनिट। और फर्दर मैं बात कर रहा हूं कि मोनोसैकेराइड जो हैं, यहां पे हमने सिंपल शुगर लिखा है, मोर स्वीट, सिंपल शुगर, नॉट हाइड्रोलिसिस एंड द जर्नल फार्मूला। इनका जो जर्नल फार्मूला है वो CH2O एज अ होल N है। तो मैं चाहूंगा कि आप ये पॉइंट भी याद रखें। इन केस ऑफ द मोनोसैकेराइड, अगर हम C3 की बात करें तो C3 को ट्राइओसिस कहा जाता है, और अगर हम इन ट्राइओसिस में जर्नल फार्मूला अप्लाई करें तो दैट विल बी C3H6O3। C4 को देखिएगा, इसे टेट्रोसिस कहा जाता है, और अगर हम जर्नल फार्मूला इसमें ऐड करें तो इट विल बी C4H8O4। C5 पेंटोसिस कहा जाता है, और इसमें अगर हम जर्नल फार्मूला अटैच करें तो दिस विल बी O5। C6 जर्नल फार्मूला हेक्सोसिस कहा जाएगा। जर्नल फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस अप्लाई करें तो C6H12O6 है। C7 की बात करें तो हेप्टोसिस आएगा, और जर्नल फार्मूला C7H14O7 होगा। अब स्टूडेंट, मोनोसैकेराइड जो हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं। पहली फॉर्म कौन सी होगी? दैट विल बी द एल्डोसिस शुगर। दूसरी फॉर्म कौन सी होगी? दिस विल बी द कीटोसिस शुगर। मैं इसे सिंपल कर देता हूं कि एल्डो शुगर एंड द कीटो शुगर। अब ट्राइओसिस की बात करते हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा ग्लाइसरल एल्डिहाइड की, और कीटो की फॉर्म में मैं बात करूंगा दैट इज द डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन की। आप देखें, अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूं आपको तो चाहे वो ग्लाइसरल एल्डिहाइड है, चाहे वो कीटो शुगर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है, दोनों क्या हैं? इंटरमीडिएट हैं। किसके बेटे? रेस्पिरेशन के। ग्लाइकोलिसिस में आप लोग पढ़ते हैं। सेम लाइक दैट इंटरमीडिएट हैं किसके? फोटोसिंथेसिस के। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आप गेन कर सकते हैं। इफ आई मेक द फार्मूला C1 C2 C3, याद रखिएगा अगर एल्डिहाइड ग्रुप की बात करेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो हमेशा टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच होगा। टर्मिनल कार्बन से मुराद कार्बन नंबर 1 है, जैसे ग्लाइसरल एल्डिहाइड में होता है।
अगर आप कीटोन ग्रुप की बात करेंगे तो आप देखें C1, C2, C3, तो कीटोन ग्रुप में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 2 के साथ होता है। तो ट्राइओसिस के एग्जांपल में हमने ग्लाइसरल एल्डिहाइड की बात की, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात की। टेट्रोसिस में हम बात करेंगे एरिथ्रोज की। एरिथ्रोज दिस इज द एल्डो शुगर, और यहां पे एरिथ्रोलोज जो होगा दिस विल बी द कीटो शुगर, एंड दैट इज इन्वॉल्व इन बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म। ये इन्वॉल्व होंगे किसमें? बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म में। जैसे हमारे मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज होता है, बैक्टीरिया के पास एरिथ्रोज होता है। पेंटोसिस में जो एल्डो फॉर्म है दिस इज द राइबोज एंड द डीऑक्सीराइबोज, दोनों आ जाते हैं एल्डो शुगर में। कीटो फॉर्म क्या होगी? राइब्यूलोज, ULOSC का इजाफा कर देंगे। किस चीज में इन्वॉल्व है बेटा? यू नो वेरी वेल दैट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। फर्दर हम बात करते हैं हेक्सोसिस की। एल्डो फॉर्म हेक्सोसिस में हमेशा याद रखिएगा ग्लूकोज है, और इसकी जो कीटो फॉर्म है वो फ्रक्टोज होगा। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप जानते हैं, ग्लूकोज ब्लड शुगर है, दिस इज द ब्लड शुगर, और फ्रक्टोज आप जानते हैं दिस इज द फ्रूट शुगर, ये फ्रूट शुगर है। फर्दर हेप्टोसिस की बात करते हैं। यहां पे हम बात करेंगे ग्लूको हेप्टोसिस। अब ग्लूको हेप्टोसिस क्या है? एल्डो फॉर्म है। कीटो फॉर्म क्या होगी? सीडो हेप्टालोज, LUOSC। किसमें इन्वॉल्व है? दीज आर इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इंटरमीडिएट हैं फोटोसिंथेसिस के। हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है अबाउट द पेंटोज शुगर, इसे हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वी विल डिस्कस डिटेल इन द हेक्सोज शुगर के पेंटोसिस क्या है, हेक्सोसिस क्या है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखें स्टूडेंट, पेंटोसिस को और हेक्सोसिस को पढ़ने से पहले एक MCQ में आपसे पूछना चाहता हूं कि ग्लूकोज जो कि हेक्सोसिस है, फ्रक्टोज जो कि कीटो फॉर्म है, राइट, हेक्सोसिस है, इन दोनों में से मोर स्वीट क्या है? अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपका आंसर होगा कि जो कीटो फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म अब यहां पे क्या हुई? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज क्या होगा? इट विल बी मोर स्वीट, ये मोर स्वीट होगा। कीटो शुगर हमेशा मोर स्वीट होती है। सबसे पहले हम पेंटोसिस की बात कर लेते हैं। कार्बन नंबर 5 है पेंटोसिस। मैंने आप बच्चों को बताया था कि इसमें हम राइबोज और डीऑक्सीराइबोज को स्टडी करेंगे। इन केस ऑफ द राइबोज C1, C2, C3, C4, C5 5 कार्बन के ऊपर मुश्तमिल है। तो मुझे बताएं राइबोज कौन सी फॉर्म है शुगर की? एल्डो फॉर्म है, यानी यहां पर मौजूद होगा एल्डिहाइड ग्रुप। फर्दर देखिएगा, हेयर दिस विल बी द OH, दैट विल बी द H। अब जब हम कायरल कार्बन की बात करते हैं तो उससे ऊपर मौजूद जो C3 है वो रोटेट हो जाएगी, यानी यहां H आ जाएगा, यहां पे OH, और अगेन यहां पर OH और यहां पर H, और अगेन यहां पर OH, यहां पर H और यहां पर H। हमने तमाम वैलेंसीज पूरी कर दी। स्टूडेंट, होता क्या है, राइबोज को अगर हम फ्री फॉर्म में देखें तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब इसे एक्वस मीडियम मिलता है
तो ये H जो है ये वाला, ये जाकर इस OH के साथ मिल जाता है। जाहिर है क्या चीज एलिमिनेट होगी? वाटर। वाटर एलिमिनेट होगा और एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। आप देखें ये अटैचमेंट हो रही थी C1 की, किसके साथ? C4 के साथ। C1 के साथ क्या था? C2, देन C3 एंड देन दिस इज C4 और यहां पे ब्रांच आ जाएगी किसकी बेटा? C5 की। अब इस किस्म के रिंग को हम लोग कह रहे होते हैं दिस इज द फ्यूरॉन रिंग। फ्यूरॉन रिंग। अब अगर ये राइबोज है तो दिस विल बी द राइबोफ्यूरानोज। यहां पर ही मैं आपको समझाता चलूं कि अगर कार्बन नंबर 2 के साथ सिर्फ H और H है तो ये राइबोज शुगर होगी, और अगर कार्बन नंबर 2 के साथ अगर कार्बन नंबर 2 के साथ H और H है तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, और अगर कार्बन नंबर 2 के साथ OH और H मौजूद है तो इसे हम राइबोज शुगर कहेंगे। मैं लिख भी देता हूं, ये जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं दिस इज राइबोज शुगर, और जो मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं यही रिंग अगर इस फॉर्म में होगा तो ये डीऑक्सी राइबोज होगा। स्टूडेंट, इन केस ऑफ द फ्रक्टोज बात करते हैं जो कि आइसोमर है ग्लूकोज का। अब यहां मैं आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों समझा देता हूं। पहले हम ग्लूकोज की बात करते हैं। अगर हम ग्लूकोज को राइट करें तो C1, C2, C3, C4, C5 और ये C6 एल्डो फॉर्म है। टर्मिनल कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। बाकी आप देखें OH, H, यहाँ रोटेशन हुई H, OH कायरल पर, फिर ये OH, H हो गया, यहाँ पे OH, ये H हो गया, यहाँ पे ये OH, ये H हो गया और यहाँ पर भी H हो गया। सेम आप देखें ये वाला जो H है ये कार्बन नंबर 5 के OH के साथ मिलेगा। नाउ व्हाट हैपेंड? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा इक्वेटिक मीडियम में कि जो चेन फॉर्म है दिस विल बी टर्न इनटू रिंग फॉर्म। कैसे जी? आप देखें ये ऑक्सीजन है, यहां पर है ये C5 और यहां पर है ये C1। आगे बनाते चले जाएं, C2, C3, C4 एंड देन दिस इज C5 और इसके साथ ब्रांच है C6। दिस विल बी द रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब फिर एक बात यहां पे आ जाती है स्टूडेंट, अगर कार्बन के साथ यहां पर OH ऊपर हो और H नीचे लगा हुआ हो, याद करने के लिए मैं आपको बात करता हूं। बर्ड्स हवा में उड़ते हैं, एनिमल्स जमीन के ऊपर होते हैं। अब अगर OH ऊपर है तो इट मीन दैट विल बी द बीटा डी ग्लूकोज, और अगर यही OH इन केस ऑफ दैट कार्बन नीचे आ जाता है तो नीचे क्या होता है? मैंने भी बताया एनिमल्स होते हैं। दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज होगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जी एल फॉर्म क्या है, दिस इज द डी फॉर्म, इसकी एल फॉर्म क्या है, तो आप क्या करेंगे? इस पूरे के पूरे ग्लूकोज को रोटेट कर देंगे। यानी हेयर यू कैन सी नाउ दैट्स द ग्लूकोज एल फॉर्म। आप C1 यहां लिखेंगे, यहां देखें C1 इधर लिखा हुआ है, C2, C3, C4, C5 और फाइनली ये C6। दिस विल बी द एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एल फॉर्म सिंथेटिक ग्लूकोज होता है और इसे हम डेक्सट्रोज कह रहे होते हैं, और डेक्सट्रोज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके साथ ही हम फ्रक्टोज देख लेते हैं। इन केस ऑफ द फ्रक्टोज अगर मैं चेन बनाऊं तो मैंने बताया आइसोमर है ग्लूकोज का फ्रक्टोज, C1, C2, C3, C4 और ये C5 और ये C6। तो टर्मिनल ग्रुप के साथ कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। पहले बताया था आपको कि सब टर्मिनल के साथ होगा। अगर आप यहां पे आ जाएं, फोकस करें जी यहां पे। एल्डिहाइड के केस में हमने बात की थी
कि ये टर्मिनल के साथ है, और यहाँ पे कार्बोनाइल हमने बात की थी कि ये सब टर्मिनल के साथ है। अब दोबारा से आप उधर फोकस करें जहां हम बात कर रहे थे। आप देखें जब हमने यहां बात की तो ये टर्मिनल था। अब अगर हम सब टर्मिनल की बात कर रहे हैं तो कार्बन नंबर 2 है। इसको बैलेंस करते हैं, OH H, यहाँ पे H, यहाँ पे फिर रोटेशन हो जाएगी H OH, यहाँ पर फर्दर OH H, यहाँ पर फर्दर OH, यहाँ H, यहाँ पे फर्दर OH, यहाँ H और यहाँ पे H। आप क्या कर रही हैं, अब आपने जो बॉन्डिंग शो करनी है वो इन केस ऑफ दिस किसके साथ करनी है, कार्बन नंबर 2 एंड द कार्बन नंबर के 5 के साथ। तो इन केस ऑफ दिस ये देखें आप, मैं राइबो वही फर्दर जो हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि फ्यूरॉन रिंग बना रहा हूं। इन केस ऑफ दिस फ्यूरॉन रिंग आप देखें ये कार्बन नंबर 2 मिल रहा है, तो यहां ब्रांच होगी कार्बन नंबर 1। किसके साथ मिल रहा है, कार्बन नंबर 4 के साथ। वहां कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 के साथ। ये जी लिख भी देते हैं, यहाँ पे OH, ये यहाँ पे शो कर देते हैं, सॉरी, ये ऑक्सीजन और ये आपस में मिल रही हैं। तो कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ रहा है, तो ये ब्रांच होगी कार्बन नंबर 6। दोबारा रिपीट करूंगा, ग्लूकोज के केस में टर्मिनल अटैच हो रहा था कार्बन नंबर 5 के साथ, यहाँ पे सब टर्मिनल अटैच हो रहा है कार्बन नंबर 5 के साथ। लिहाजा रिंग यहाँ पर जो बन रहा था वो रिंग था ग्लूकोपाइरानोज, पाइरॉन रिंग था, जिसमें कार्बन रिंग के अंदर 5 थी, एक ऑक्सीजन थी और एक कार्बन एक रिंग से बाहर थी। जबकि जो फ्यूरॉन रिंग है जिसमें फ्रक्टोफ्यूरानोज बन रहा है, अब फ्रक्टोफ्यूरानेज के केस में आप देखें रिंग में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 2 कार्बन रिंग से बाहर हैं। तो दिस इज अ फ्रक्टोज जो कि आइसोमर है जी किसका, ग्लूकोज का। तो ये हम बात कर रहे थे मोनोसैकेराइड की। नेक्स्ट आप बात करेंगे हम रिमेनिंग क्लासिफिकेशन की, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड की। थैंक यू वेरी मच।